है। अगली बैठक में भी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ये अगली बैठक होगी। आपको बता दें कि रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट का पर्यवेक्षक के लिए सभी व्यवस्था करने का राज्य को निर्देश दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां 9 अक्टूबर को रिम्स जीबी की अगली बैठक होने वाली है और अगली बैठक में सभी ऑब्जर्वर की उपस्थिति होगी, मौजूदगी होगी। रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय बतौर पर्यवेक्षक इसमें मौजूद रहेंगे। वे लोकतांत्रिक संस्थाएं कहीं न कहीं कमजोर होती है तो वहाँ न्यायालय का दखल होता है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा खुद स्वस्थ होने के लिए परेशान है और उसके स्वस्थ होने के लिए कोई यथोचित कार्रवाई हो नहीं रही। उच्च न्यायालय का निर्देश आदेश होगा, उसका अनुपालन होगा और जो सुनवाई चल रही है रिम्स को लेकर हाई कोर्ट में, और उसी के क्रम में यह निर्देश दिया गया है। पिछले बार जो निर्देश था ऑब्जर्वर उपस्थित थे उस बैठक में, अगले बैठक में फिर उपस्थित रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई विषय है जिसमें विपक्षियों को पेट में दर्द हो या विचलित हो, बेचैन हो। जैसा निर्देश होगा वैसा अनुपालन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, 9 अक्टूबर को रिम्स जीबी की बैठक होने वाली है और सभी ऑब्जर्वर इसमें मौजूद रहेंगे। ये बैठक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है और कितना अहम है? देखिए, बिल्कुल रिम्स में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे रिम्स में नियुक्ति की बात हो या सुविधाओं की बात हो या इलाज को लेकर बात हो, तमाम चीजों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है। और इसी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आप जब भी जीबी की बैठक करें तो बतौर ऑब्जर्वर जो है एक जो रिटायर्ड जो आपको झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस है वहां मौजूद रहेंगे। 13 सितंबर को जो पिछली बैठक हुई थी तो उस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अब अगली बैठक में ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद बैठक करेंगे। लेकिन अब जो झारखंड हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसमें साफ है कि अगली बैठक जो 9 अक्टूबर को होने वाली है उसमें ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, जो एजेंडा जिस एजेंडे पर चर्चा होनी है वो एजेंडा भी बतौर जितने भी आप लोग उसमें शामिल जितने भी लोग होंगे इसमें ऑब्जर्वर भी हैं, उनको एजेंडा पहले से सौंप देना है। राज्य सरकार को निर्देश है कि आप ऑब्जर्वर की मौजूदगी को लेकर तमाम तैयारियां करें और जो निर्देश हैं उनको व्यवस्था उपलब्ध कराएं। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि 9 अक्टूबर को जो होने वाली बैठक बेहद अहम है, क्योंकि कोर्ट के निर्देश पर बैठक हो रही है। कोर्ट रिम्स को लेकर गंभीर है और जाहिर है कि जो ऑब्जर्वर रिपोर्ट देंगे वो कोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे में कोर्ट की निगरानी में ये बैठक हो रही है, इसे साफ और स्पष्ट से रिम्स प्रबंधन भी समझ रहा है। जी ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए खबर अब चाईबासा से है, जहां चाईबासा जगन्नाथपुर मुख्य सड़क में सिंहपोखरिया रेलवे स्टेशन के पास आज ट्रक के चपेट में आकर के 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर बैठ करके इस मुख्य सड़क को जाम कर दिया। आपको बता दें कि चाईबासा के सीओ और मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीण मौके पर परिवहन मंत्री दीपक बेरुआ को बुलाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि पहले भी इस सड़क पर हादसे होते रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मुआवजा की बात होती है लेकिन वो भी नहीं मिलता है। मांग क्या है? एक्सीडेंट तो बहुत पहले से होने जा रहा, ये मांग जो पूरा हो रहा है ये पूरा बिल्कुल नहीं हो रहा। ये चीज़ हम लोग अभी बैठ करके हम लोग कर पा रहे हैं। अभी मंत्री साहब को बुलाइए, हम लोग मंत्री से बात करेंगे, परिवहन मंत्री से। बच्चा का मुआवजा सब पहले भी हो गया है लेकिन वो सब भी मिलता ही नहीं है। अभी हम लोग यही चीज़ हम लोग बैठे हैं। देखिए चाईबासा में जर्जर सड़क के निर्माण की मांग पर जारी आंदोलन का असर अब दिख रहा है। डीसी के निर्देश पर चाईबासा सदर एसडीओ के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम पहुंची और सड़क का जायजा लिया। इस दौरान जहां सड़क खराब थी वहां उसे जेसीबी से दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ है। प्रशासन की ओर से शुरू किए गए काम से लोगों में खुशी दिखी और लोगों ने प्रशासन का आभार भी जताया।
आपको बता दें कि चाईबासा के सैकड़ों ग्रामीण 4 किलोमीटर जर्जर सड़क की समस्या को लेकर के कल मंत्री दीपक बेरुआ के आवास का घेराव करने पहुंचे थे, जहां डीसी ने उन्हें सड़क निर्माण का भरोसा दिया था। आंदोलन से लौटने के दौरान उनकी बस इसी रोड पर कीचड़ में फंस गई थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद बस को भी निकाला गया। मतलब प्रयास का ही ये फल है। जैसे आज जिला प्रशासन, आपका एसडीएम साहब, आपका एसडीपीओ साहब और सीओ साहब, बीडीओ साहब, अन्य पदाधिकारी यहाँ आकर के एरिया का मुआयना कर रहे हैं और उसके बाद मरम्मती का काम शुरू किए। तो ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट बोलेंगे यहाँ के जनताओं का, जिन्होंने अपना दुख दर्द मतलब अब पैदल चल कर के जिला प्रशासन को अवगत कराया। तो हमारा एक आभार भी है, धन्यवाद भी है जिला प्रशासन को। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे मौसम साफ हुआ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उपायुक्त महोदय ने कहा कि जाके आप देखिए, काम करवाइए। आज हम उपायुक्त महोदय को भी धन्यवाद देते हैं, हमारे डीपी सर आए हुए हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं, एडीओ सर को भी धन्यवाद देते हैं, साथ में सीओ सर है, बीडीओ सर है और हमारे थाना प्रभारी भी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और वो लोग खुद अपने लग के काम करवा रहे हैं। खबर अब जमशेदपुर से है, जहां जमशेदपुर के मानगो नदी में नहाने के दौरान एक शख्स तेज बहाव में बह गया। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन युवक तेज बहाव में बहता चला गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोर की टीम की मदद से व्यक्ति की तलाश में जुट गई। नदी के पास से युवक के जूते और कपड़े मिले हैं। आपको बता दें कि व्यक्ति मानगो का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। एक बुजुर्ग आदमी जो नदी में नहाने आया था वर्कर्स कॉलेज के पास, वो गलती से नदी में घुस गया और बह गया। दिव्यांग व्यक्ति था वो। अगल बगल में पूछने से लग रहा है कि दिव्यांग था और उसका एक बैसाखी भी था। और उम्र क्या होगी सर? बैसाखी तो करीब 60-70 साल से लगभग होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब सियासी गलियारे से है, जहां नवरात्र पर अब सियासी बयानों की शुरुआत हो चुकी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कल्पना सोरेन को मां दुर्गा का स्वरूप बता दिया। कहा कि कल्पना सोरेन विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में आई और अपने राजनीतिक महिषासुरों का वध किया। कहा कि मैया सम्मान योजना से राज्य की महिलाएं सशक्त हुई हैं और ऐसे में राज्य की सभी लाभों को महिलाएं मां दुर्गा स्वरूप है। तो देखिए, महिलाओं को लेकर के एक बड़ा बयान दिया गया है। देखिए, पार्टी के अंदर तो दुर्गा स्वरूपा कल्पना सोरेन जी हैं, निसंदेह हैं, और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा के, ये बात अलग है परिस्थितियां ऐसी आ गई, एक हाउसवाइफ, एक घरेलू महिला को आना पड़ा सार्वजनिक जीवन में और लेना पड़ा, अपने विरोधियों से मुकाबला करना पड़ा और राजनीतिक महिषासुरों का वध किया उन्होंने, वो भी साबित किया। जेल में रहते हुए हेमंत सोरेन जी के पार्टी की कमान संभाली और कितने महिषासुर ढेर हो गए।